दोस्तों नमस्कार। बिहार का सियासी समर जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान तो इस बार नहीं होने वाला है। जी हाँ, आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार में ज़्यादा वक्त बच नहीं गया है। मुश्किल से तकरीबन 2 माह का वक्त बचा है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और हर राजनीतिक दल के सामने एक न एक नई चुनौती सामने आ रही है। सामने चुनौती ये है कि अब इस बार बिहार की राजनीति में गायों के नाम पे एक बार फिर से जोर शोर से राजनीति शुरू होने की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा है कि हम गौ रक्षकों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे हर एक विधानसभा में उतारेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब गौ रक्षक के तौर पे शंकराचार्य जी की तरफ से जो ये निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की जो बात कही जा रही है, इससे कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल को या तो घाटे का सौदा होगा या फायदे का सौदा होगा। फायदे का सौदा किसके लिए होगा, किस राजनीतिक दल के लिए होगा, या घाटे का सौदा किस राजनीतिक दल के लिए होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तरफ से कहा गया कि हम बिहार में इस बार 225 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे और जो गाय की रक्षा करेंगे हम उनको इस बार समर्थन करेंगे, क्योंकि हम जितने भी राजनीतिक दल हैं हम उन तमाम राजनीतिक दलों के पास गए, गौ रक्षा को लेके, गौ हत्या को बंद कराने के लिए हम समर्थन मांगने के लिए गए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने हमारा समर्थन नहीं किया। और कहा जाता है कि हम गाय की हत्या पे रोक लगाएंगे, लेकिन ये लोग गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। इसलिए हम अब गौ समर्थक को चुनावी रण में उतारेंगे और वो कल से ही, यानी कल 12 सितंबर से ही बिहार के तमाम जिले में वो घूमेंगे और घूम भी रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि शंकराचार्य जिस तरीके से हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में, बिहार के एक जिले में घूम रहे हैं, क्या इनके घूमने से किस राजनीतिक दल को फायदा होगा। शंकराचार्य ने कहा कि एक गाना था उस वक्त कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम अब उस देश के वासी हैं जिस देश में गाय कटती है। यानी निशाना तो आप समझ रहे होंगे कि ये निशाना किसकी तरफ साधा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए यह शर्मिंदगी और लज्जा का विषय है कि हम उस बिहार के सभी राजनीतिक दल के पास गए, लेकिन गौ रक्षा की बात किसी ने नहीं की। यानी टारगेटेड हर राजनीतिक दल है। हर राजनीतिक दल के लिए ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इस बार का विधानसभा का चुनाव जितना आसान हम और आप समझ रहे हैं उतना आसान तो नहीं ही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी समर बिहार में चल रहा है उस सियासी समर में ना ही तो कोई कृष्ण है ना ही कोई अर्जुन। लेकिन सवाल यही है कि इस बार उस अर्जुन के रथ पे ऐसे कौन से कृष्ण सवार होंगे जो अर्जुन को जीत पे और सिंहासन पे बैठाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की तरफ से गायों के नाम पे राजनीति हो रही है, अब गायों के नाम पे जब जिस तरीके से वोट मांगने का काम शंकराचार्य जी की तरफ से किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए ही नहीं होगा ना, क्योंकि हर राजनीतिक दल का नुकसान और फायदा तो हर किसी का होगा। या सिर्फ आप ये अंदाजा तो नहीं ही लगा सकते हैं कि इससे सिर्फ एनडीए का नुकसान होगा, या आप ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस यात्रा से और इस उम्मीदवार गौ रक्षक उम्मीदवार उतारने से सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को ही नुकसान होगा। नुकसान तो दोनों तरफ है, लेकिन इसका भरपाई कैसे होगा, सवाल ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन देखना है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सत्ता किसके पास जाएगी? क्या सत्ता परिवर्तन बिहार में होगी, या सत्ता में जो एनडीए के जो लोग अभी वर्तमान में मौजूद हैं, क्या यही लोग सत्ता में काबिज रहेंगे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जितना आसान हम और आप आज तक बिहार विधानसभा चुनाव को आंक लेते थे, उतना आंकना तो बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हर दिन एक ना एक चुनौती हर राजनीतिक दल के सामने लगातार बढ़ती जा रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। चुनाव में बहुत कम वक्त बचे हैं कि इस तरीके की राजनीति जो हो रही है इससे किस राजनीतिक दल को कितना फायदा और कितना नुकसान। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।